कोविड संक्रमण से 4 मौतों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है। आंध्र प्रदेश, जहां पर कोविड-19 को लेकर एक बार फिर से चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है और राज्य में पिछले कुछ हफ्तों की ही बात करें तो 12 नए कोविड के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि संक्रमण से 4 लोगों की मौत की भी पुष्टि हुई है। बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने, लक्षण दिखने पर जांच कराने की अपील भी की है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह। भारत के अलग अलग राज्यों से खबर आ रही है कि फिर से कोरोना वायरस के जो मरीज है वो बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि बताया जा रहा है कि धीरे धीरे भारत में जो कोरोना वायरस है वो बढ़ रहा है। इस प्रकार से मीडिया में ये बताया जा रहा है, खबरें चलाई जा रही हैं। अगर आपने ये खबर सुना है, देखा है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। लेकिन बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में जो कोरोना वायरस के नए मामले मिले हैं, इस प्रकार से खबरें आ रही है, जिनमें से लगभग 4 लोगों की मृत्यु हो गई है। वो जब कोविड-19 का जब उनको जांच किया गया तो ये पॉजिटिव पाए गए, जिसके कारण से उनका इलाज चल रहा था। उसमें से 4 लोगों की मृत्यु होगी, इस प्रकार से बताया जा रहा है। यानी कि भारत में अभी भी जो कोरोना वायरस के जो लक्षण हैं अभी भी दिखाई दे रहे हैं। यानी कि पूरी रीति से कोरोना वायरस है वो गया नहीं है। कोरोना वायरस 2019 में भारत में आया था, उसने बहुत तबाही मचाया था। भारत में भी कई लोगों की मौत हुई थी, काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। दुनिया भर में ये जो वायरस है वो फैल गया था। लेकिन फिलहाल अभी 2026 में ये खबरें आ रही है कि अभी भी कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो भारत में दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे प्रियो, न्यूज़ के अनुसार बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में कोविड के 12 मरीज मिले हैं, वहाँ 4 लोगों की मौत हो गई है। बढ़ता जा रहा है प्रकोप, एजेंसियां हो गई है अलर्ट। जी हाँ, आंध्र प्रदेश में 26 जून से 16 जुलाई के बीच में कोरोना वायरस के 12 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 4 मरीजों की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश का आंकड़ा बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में 12 मामले सामने आए, जिनमें से 4 लोगों की मौत हो गई है। अगर हम पूरे देश भर की बात करें तो 1 जुलाई से लेकर अब तक लगभग 340 कोविड मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो मामले हैं केरल में दर्ज किए गए हैं 115, उसके बाद कर्नाटक में, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद तमिलनाडु में मामले दर्ज किए गए हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, दिल्ली में और राजस्थान में भी मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा कुछ राज्यों में भी थोड़े थोड़े मामले सामने आए हैं, इस प्रकार से रिपोर्ट में बताया जा रहा है। तो देश भर की बात करें तो लगभग 340 कोरोना वायरस के मरीज पाए गए हैं। इस प्रकार की जो बीमारियां हैं, आज हम देख सकते हैं कि लोगों में इस प्रकार की बीमारियां फैल रही है, जिसके कारण से लोगों की मृत्यु हो रही है। लेकिन पवित्र बाइबल हमें बताती है, जब हम भजन संहिता उसका 91 अध्याय 91 पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरणस्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है, और न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दुपहरी में उजाड़ता है। और 11 वचन में लिखा है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। मेरे प्रियो, आपको घबराने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, हमारी रक्षा करने वाला है। और वचन में लिखा है कि कोई भी विपत्ति तुझ पर नहीं आएगा और ना कोई भी दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देगा कि वह तेरी रक्षा करें। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, प्रार्थना करते रहें, विश्वास में आगे बढ़ते रहें। कोई भी विपत्ति, कोई भी बीमारी आपके डेरे के निकट नहीं आएगा, क्योंकि आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं।
आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, इसलिए परमेश्वर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आप सभी को जय मसीह की प्रेज़ लॉर्ड।